हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 110 करने वाले हैं। आइए समझते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2490। तो दो नंबरों को जोड़ के 2490 आता है। इफ 6.5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 8.5% ऑफ द अदर, फाइंड द नंबर्स। सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पहले तो हमको 2490 को दो हिस्सों में बांटना है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि सबसे पहले हम x लेट कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, लेट फर्स्ट पार्ट बी x, देयरफॉर द सेकंड पार्ट। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है। 2490 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों को मिलाकर इतना है तो इसमें से अगर मैं x निकाल दूं तो बचेगा कितना? 2490 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये दो पार्ट हमने इसको डिवाइड कर लिया है 2490 को। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में दिया है कि पहले पार्ट का 6.5%, मतलब यहां पे मैं लिख लेता हूं 6.5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8.5% ऑफ सेकेंड पार्ट 2490 माइनस एक्स। ठीक है, इक्वेशन हमने बना ली है। अब इसमें हमको बस वैल्यू पुट कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए 6.5% लिखा है ना यहाँ पे। परसेंट की जगह मैं क्या लिखूंगा? 100 लिखूंगा। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आता है और यहाँ पे x आ गया। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी मैं 8.5 लिखूंगा, परसेंटेज की जगह 100 आ गया है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2490 माइनस एक्स आ गया है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होने वाली है। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। हमको सबसे पहले ये बात पता है कि ये वाला नंबर मल्टीप्लाई में है इसके साथ, और ये वाला नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो अगर 100 को मैं यहाँ भेजता हूँ तो स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब 100 तो इससे कट जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए 6.5 और 8.5, ये 8.5 अगर मैं इसको यहाँ पे भेजता हूँ तो स्टूडेंट्स देखिए दोनों लाइक हैं, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे। क्या ये बात ठीक है? और दोनों 5 से भी कट रहे हैं, तो यहाँ पे तो 13 आ गया और यहाँ पे आ गया 17। ठीक है, ये लीजिए, इतना सारा मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे 13 और 17 को मैं यहीं भेज देता हूँ। 13/17 एक्स हो गया। इतना क्लियर है? इज इक्वल टू में क्या बचा? 2490 माइनस एक्स। ये लीजिए, आप अगर इसको 17 को यहाँ मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे स्टूडेंट, बहुत लंबा और चौड़ा आंसर आएगा और टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो इससे बचिएगा। तो मैंने वही आपको शॉर्ट करके दे दिया है। याद रखिएगा कि इस x को इस x से मत काटना। ठीक है, आप बोलेंगे कि ये भी तो हैं दोनों, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का निशान जब भी होता है स्टूडेंट्स तो हम उसमें नहीं काटते हैं, काटने से बचते हैं। क्लियर है? चलिए, अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो चुका है। अब मैं इस x को यहाँ भेज देता हूँ। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए 13/17 एक्स प्लस एक्स हो गया इज इक्वल टू 2490। इनका एलसीएम लेने के बाद एलसीएम तो 17 ही आएगा, तो ये 13x प्लस 17x हो गया इज इक्वल टू 2490 यहाँ आ गया। चलिए एक स्टेप और ले लेते हैं, ये 30x/17 हो गया इज इक्वल टू 2490 यहाँ आ चुका है स्टूडेंट्स। चलिए अब इसको भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं इस नंबर को अगर यहाँ भेजूंगा तो क्या 17 ऊपर जाएगा 30 नीचे जाएगा? बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 30 इसको काटेगा, तो इसका मतलब यहीं पे काट लेते हैं। चलिए हमको समझ आ गया ना। तो ये 8 आ गया और ये 3 आ गया। ठीक है, 83 बार में ये पूरा कट जाएगा। अब 17 को ले जाके हमको 83 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 83 मल्टीप्लाई बाय 17, तो स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए इसका आंसर? चलिए जल्दी से एक बार मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं इसको। तो 83 और 17 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स देखिए 7 3 21 हो गया, 2 बचा कैरी ओवर, 56, 59, अगेन ये हो गया 61, यहाँ पे 6 बचा कैरी ओवर, 8 1 8 और 6 14। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आया है छोटा वाला पार्ट, ठीक है, हमको क्या निकालना था? फाइंड द नंबर। हमको वो वाला नंबर निकालना था जिसका कोई भी नंबर आप जो भी लेट कर रहे हैं दोनों ही निकालेंगे। इसको दो हिस्सों में हमने भाग किया था ना, तो वही दोनों आपको निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक लाइन खींच के डिटेल में लिख देता हूँ।
फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1411 एंड सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा 2490 माइनस 1411। तो स्टूडेंट्स क्या आना चाहिए, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए 0 में से 1 गया 9 बचा, फिर यहाँ पे 8 था, 8 में से 1 गया 7 बचा, अगेन 4 में से 4 गया 0 बचा, और 2 में से 1 गया 1 बचा, 1097। तो दोनों ही पार्ट हमने निकाल दिए। तो स्टूडेंट्स बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।